एक्सरसाइज नंबर 12.1 इससे पहले आपको बताई थी, जिसमें मैंने आपको ये सिखाया था कि दिए हुए सब्जेक्टिव फंक्शन को किस तरह से मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ गिवन कंस्ट्रेंट्स। अब इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं उसके अंदर हमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव फंक्शन भी खुद ही बनाना है और कंस्ट्रेंट भी खुद ही बनाने हैं। तो उसके लिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 ले रहा हूं मैं आपके सामने। किस तरीके से वर्किंग प्रोसीजर रहेगा वो समझ लें आप लोग ध्यान से इसे। हमारे पास आ जाता है सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने हमारे से ये बोला कि भाई वन काइंड ऑफ केक रिक्वायर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल लेना इस क्वेश्चन पे, बहुत ज्यादा आता है ये एग्जाम्स में। प्री बोर्ड में तो इतना ज्यादा आता है कि ज्यादातर टीचर्स का फेवरेट क्वेश्चन है ये। कह रहा है वन काइंड ऑफ केक रिक्वायर्स 200 ग्राम ऑफ फ्लोर एंड 25 ग्राम ऑफ फैट and another kind of cake requires 100 gram of flour and 500 grams of fat. Can I find the maximum number of cake which can be made from 5 kilogram of flour and 1 kilogram of fat, assuming that there is no shortage of other ingredients used in making the cakes. देखो ध्यान से, सबसे पहले हम दिए हुए डेटा को कलेक्ट करते हैं। तो आप क्या करेंगे, दो लाइन ऊपर सबसे पहले छोड़कर चलेंगे। हम यहाँ पर एक टेबल बनाएंगे पहले, इसके ठीक नीचे। ये टेबल बनानी जरूरी नहीं है, ये टेबल हम सिर्फ अपने काम को आसान करने के लिए बना रहे हैं। सबसे पहले वाले में लिखा मैंने टाइप्स ऑफ केक्स। जी हाँ, केक जो हैं वो किस किस टाइप के हमारे पास हैं, दो टाइप के केक हमारे पास हैं, तो इसलिए हमने डाला टाइप्स ऑफ केक। अब टाइप्स ऑफ केक में दो कैटेगरी हैं, फर्स्ट कैटेगरी और सेकंड कैटेगरी। दो टाइप के केक हैं इसलिए हमने फर्स्ट और सेकंड इसके अंदर लिख दिया। वो कहता पी और क्यू टाइप के केक हैं तो हम पी क्यू लिख देते। अब इसने ये बोला कि इसके अंदर फ्लोर और फैट दो चीज के ऊपर बात हो रही है और नंबर ऑफ केक निकालने हैं। तो हम यहां सबसे पहले लिखेंगे लेट नंबर ऑफ केक्स ऑफ फर्स्ट काइंड। पहली काइंड के जो केक हैं उसे हमने मान लिया कि वो एक्स है हमारे पास। लेट नंबर ऑफ केक्स ऑफ फर्स्ट काइंड बी एक्स। और उसके बाद लेट नंबर ऑफ केक्स ऑफ सेकंड काइंड इज इक्वल्स टू वाई। ये जो दो लाइनें हमने ऊपर छोड़ी हैं वो एक्स और वाई मानने के लिए ही छोड़ते हैं, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। क्या चीज हमें एक्स और वाई माननी है उसके हिसाब से हम दो लाइन छोड़ते हैं और यहाँ पर उसे लिख देते हैं कि फर्स्ट काइंड का केक इतना, सेकंड काइंड का केक इतना, ये हमने मान लिया। तो नंबर ऑफ केक्स के लिए आप अगला कॉलम इसका बनाएंगे, ये इसमें लिख दिया आपने एक्स, इसमें लिख दिया मेरे बच्चे आपने वाई। अब इसके बाद दो चीजों के बारे में और बात हो रही है इसके अंदर, एक तो हो रही है बात फ्लोर के बारे में और एक बात हो रही है फैट के बारे में। तो कोई बात नहीं, आपने एक में लिख दिया फ्लोर, एक में आपने लिख दिया फैट। फ्लोर भी ग्राम्स में और फैट भी ग्राम्स में। सिर्फ डाटा कलेक्शन के लिए ये टेबल बनानी है हमें, ताकि हम अपनी इक्वेशंस यानी कि कंस्ट्रेंट्स आसानी से बना सकें। और कोई वजह नहीं है टेबल बनाने की, बस यही मेन वजह है। तो आप देखो पहले काइंड के केक में 200 ग्राम तो फ्लोर बता रहा है, 25 ग्राम फैट बता रहा है मेरे बच्चे। 200 ग्राम तो फ्लोर, तो फर्स्ट केक के सामने ही लिखेंगे हम, और 25 ग्राम फैट, ये आ गया हमारे पास। ऐसे ही दूसरे वाले केक के अंदर हमारे पास इसने ये बोला था 100 ग्राम फ्लोर और 50 ग्राम्स फैट, ये है हमारे पास। अब इनकी जो आपको मेन चीज है कि इसमें टोटल जो दे रखा है वो एटलीस्ट दे रखा है या एटमोस्ट दे रखा है। क्या मतलब है इस बात का, उसने ये बोला कि नंबर ऑफ केक्स बनाने हैं 5 किलोग्राम ऑफ फ्लोर और 1 किलोग्राम ऑफ फैट से। यानी कि 1 किलोग्राम से ज्यादा फैट नहीं है, या तो 1 किलोग्राम है या 1 किलोग्राम से कम है। ऐसे ही फ्लोर 5 किलोग्राम से ज्यादा नहीं है, या तो 5 किलोग्राम है या 5 किलोग्राम से कम है। तो यहां पर मैं आपको दो वर्ड्स के बारे में बता रहा हूं, एक एटलीस्ट एक एटमोस्ट। ध्यान दीजिए, वैसे तो पढ़ा हुआ है आपने, एटलीस्ट
और एटमोस्ट। एटमोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा नहीं, तो इसमें यूज करते हैं लेस देन इक्वल टू का। और एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, ज्यादा कितना भी हो सकता है, तो इसमें साइन लगता है ग्रेटर देन इक्वल टू का। ये मेन पॉइंट है याद रखने का कि एटलीस्ट में ग्रेटर देन इक्वल टू, एटमोस्ट में लेस देन इक्वल टू। एटमोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा, एटलीस्ट का मतलब कम से कम। अब उसने हमारे से ये कहा था कि जो हमारे पास फ्लोर और फैट है वो 5 किलोग्राम और 1 किलोग्राम है। एटमोस्ट में ही, एटमोस्ट को ही यूज करते हैं अवेलेबिलिटी के केस में भी। जैसे उसने आपको 5 किलोग्राम फ्लोर की अवेलेबिलिटी दे दी कि उससे ज्यादा नहीं है, तो उस केस को भी आप एटमोस्ट में ही कंसीडर करेंगे। ऐसे ही उसने कहा फैट 1 किलोग्राम से ज्यादा नहीं है, तो या तो 1 किलोग्राम या 1 किलोग्राम से कम, तो ये भी एटमोस्ट में ही यूज होगा। तो आपने यहां पर लिख दिया कि लेस देन इक्वल टू, ये एटमोस्ट वाला साइन, यही सेम टू सेम, लेस देन इक्वल टू 5000। अब बच्चे कहते हैं सर 5 किलोग्राम दे रखा था आपने, 5000 लिख दिया। अरे भाई ग्राम में नहीं काम कर रहे क्या हम, यहां भी ग्राम है तो ग्राम में ही चलेगा सारा। ऐसे ही ये 1 किलोग्राम है तो लेस देन इक्वल टू 1000, ये आ गया। सबसे पहले आपको जेड बनाना है। देखो मैं सिर्फ जेड बनाने तक और कंस्ट्रेंट बनाने तक का काम सिखाऊंगा, क्योंकि 12.1 मैंने आपको बता दी थी कि किस तरीके से आप लोग इसको सिंप्लीफाई करके आंसर निकालते हैं, इसलिए पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, सिर्फ जेड बनाऊंगा और कंस्ट्रेंट बनाऊंगा आपके पास, और कुछ नहीं। तो हमने जेड बनाया। अब हमने क्वेश्चन में देखा जेड क्या था, उसने लिखा था फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स। आपको केक का मैक्सिमम नंबर चाहिए, आपको चाहिए कि केक का मैक्सिमम नंबर कितना है हमारे पास, ये नहीं हमें पता। तो वो हम कैसे पता करेंगे केक का कितना मैक्सिमम नंबर है? तो हमारे पास नंबर ऑफ केक से हम बनाएंगे जेड, तभी तो उसे मैक्सिमाइज कर पाएंगे। कहने का मतलब क्या हुआ भाई, दोबारा से पढ़ के देखो। उसने कहा फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स विच कैन बी मेड, जो बन सकते हैं। भाई नंबर ऑफ केक्स तो x प्लस वाई है, तो इसका मतलब हमारा जेड होगा x प्लस वाई, जो कि हमें मैक्सिमाइज करना है। ये बात क्वेश्चन से मिलेगी आपको कि मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है, इसलिए टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको इस क्वेश्चन में असेंबलिंग करनी है, पार्ट्स सारे दिए हुए हैं, यू हैव टू जस्ट असेंबल देम एंड फाइंड आउट योर सॉल्यूशन। अब हमारे पास जेड रेडी हो गया। अब मुद्दा आया कंस्ट्रेंट का, यानी कि वो इनइक्वालिटीज जिनकी हेल्प से हम जेड को मैक्सिमाइज करेंगे, ये कंस्ट्रेंट्स। तो भाई एक छोटी सी बात हमेशा अपने दिमाग में डाल लो, जो भी आपने एक्स या वाई माने हैं वो तो हमेशा 0 या 0 से बड़े होंगे, नेगेटिव तो होंगे नहीं नंबर ऑफ केक्स। तो दो तो आपको हर बार बनानी ही बनानी है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दो कंस्ट्रेंट रेडी हो गए। अब इसके बाद आगे के दो वो भी बने पड़े आपके पास। यदि आप नजर उठा के देखें इस टेबल में तो आपको सब कुछ बना हुआ दिखाई देगा। एक केक में 200 ग्राम, तो x केक में कितने ग्राम फ्लोर लगेगा, 200x। ऐसे ही एक सेकंड केक में 100 ग्राम फ्लोर लग रहा है एक केक में, तो y केक में कितना लगेगा, 100y। तो 200x प्लस 100y, और ज्यादा से ज्यादा कितना, 5000, यानी कि लेस देन इक्वल टू 5000। तो इक्वेशन आ गई 200x प्लस 100y लेस देन इक्वल टू 5000। आप देख रहे हैं कि ये डिवाइड हो रही है 100 से, तो मैंने और लिखकर इसे यहीं के यहीं डिवाइड कर दिया 100 से। 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50 रह गया खाली, ये बन गई थर्ड कंस्ट्रेंट, तो इसे देंगे थर्ड का नाम। अब इसके बाद अगली तैयार करनी है, वो भी बनी पड़ी है हमारे पास। तो क्या, 25x प्लस 50y लेस देन इक्वल टू 1000। आप देख रहे हो 25 से डिवाइड हो रही है, तो मैंने यहां लिख दिया और, या लिख दो डिवाइड बाय 25, बात एक ही है। ये बन जाएगा x प्लस 2y। हाँ भाई, x प्लस 2y
लेस देन इक्वल्स टू 25, 4 जा तो 100 होता है और 0 आगे 40। तो ये आपके पास चौथा कंस्ट्रेंट आ गया। अब आपके पास z की वैल्यू आ गई जिसे आपको मैक्सिमाइज करना है। आपके पास कंस्ट्रेंट आ गए जिसकी हेल्प से आपको z को मैक्सिमाइज करना है। अब आगे का फंडामेंटल तो मैं समझता हूं आप सबको आता ही है, वही आप इनकी इक्वेशंस लिख लें चारों की, इसके 2 पॉइंट निकाल लें, इसके 2 पॉइंट निकाल लें। ये आपके पास x इक्वल टू 0 वाई एक्सिस, y इक्वल टू 0 x एक्सिस, इनकी प्लॉटिंग करके फर्स्ट क्वाड्रेंट से आपको रिजल्ट मिल जाएगा और आप उसके बाउंडेड रीजन के कॉर्नर पॉइंट निकाल कर z की वैल्यू निकाल लेंगे। जिस पॉइंट पर z मैक्सिमम होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। बोलिए सर, क्लियर हो गया? कर लेंगे आगे या मैं बताऊं? तनीषा का मैसेज आ गया, क्लियर है। रितिका का, श्रद्धा, अक्षित, नंदिनी, शिवानी, मनन अग्रवाल। ये मनन अग्रवाल के नाम से कौन है भाई? मनन अग्रवाल के नाम से कौन है? मैसेज करना जरा। खुशी अग्रवाल, अच्छा ठीक है। चलो जी, ऑलमोस्ट सभी को क्लियर हो गया है। कर लेंगे इसके आगे अपने आप। वेरी गुड अंशिका, पढ़ने लगी, चलो अच्छी बात है। तो भाई ये तो था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। देखो जितने भी क्वेश्चन आपके पास हैं उन सब के अंदर आपको इसी तरीके से z तैयार करना है। जरूरी नहीं है कि हर बार z x प्लस वाई होगा। अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन आपको z निकालना है, उसे मैक्सिमाइज या मिनिमाइज जो भी करना है वो क्वेश्चन खुद बताएगा। कंस्ट्रेंट बनाते टाइम 2 तो आपको बनाने ही है, तीसरे जो भी तीसरे चौथे में जहां पर जो भी कंडीशन दी है उसके हिसाब से आप बना लेंगे। इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर, ये बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है, फिफ्थ ले लेते हैं चलो, ताकि एक आधा क्वेश्चन और क्लियर हो जाएगा आपको किस तरीके से आपको कंस्ट्रेंट बनाने करने हैं। 5वां क्वेश्चन और समझें, फिर मैं आपको सारे क्वेश्चन करने के लिए दे दूंगा इसके, तब आप तसल्ली से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत आसान सा चैप्टर है। इसके बाद हम प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करेंगे आपका, और प्रोबेबिलिटी पूरे होते ही रिवीजन बैच आपका शुरू कर देंगे। हम उम्मीद करते हैं 1 तारीख से। उस रिवीजन बैच में सब चीज दोबारा से कराएंगे, A to Z, जो भी जिसका छूट गया है, रह गया है, जो भी कुछ है वो सब चीज आपको कंप्लीट दोबारा बता दी जाएगी। देखिए सर, 5वां सवाल क्या कहना चाहता है। काफी लंबा चौड़ा सा क्वेश्चन है, पढ़ते हैं क्या कह रहा है। कह रहा फैक्ट्री मैन्युफैक्चरर्स 2 टाइप्स ऑफ स्क्रूज, 2 टाइप के स्क्रू मैन्युफैक्चर करती है एक फैक्ट्री ऑफ टाइप ए एंड बी। जी हाँ, 2 स्क्रू आपके पास कह रहा है वो है, ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन है आपके सामने। शेयरिंग से नहीं दे रहा हूँ, इसी के सामने ही दिखा देता हूँ यही आपको। जी हाँ, कह रहा है हमारे से कि एक फैक्ट्री मैन्युफैक्चर करती है 2 टाइप के स्क्रू, और आगे कह रहा है ईच टाइप ऑफ स्क्रू रिक्वायर 2 टाइप ऑफ मशीन। 2 टाइप की मशीन की जरूरत है, एक तो ऑटोमेटिक और एक हैंड ऑपरेटेड। 2 तरह की मशीन की जरूरत है। कह रहा है इट टेक्स 4 मिनट्स ऑन ऑटोमेटिक एंड 6 मिनट्स ऑन हैंड ऑपरेटेड मशीन टू मैन्युफैक्चर अ पैकेज ऑफ स्क्रू ए, जबकि 6 मिनट ऑटोमेटिक और 3 मिनट हैंड ऑपरेटेड मशीन पे लगते हैं स्क्रू बी का पैकेट बनाने के लिए। कह रहा है दोनों मशीन की अवेलेबिलिटी एट मोस्ट 4 आवर्स ऑन एनी डे है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा 4 घंटे के लिए मशीन अवेलेबल है। इसका मतलब लेस देन इक्वल टू का साइन आएगा। ये बात तो यहां से कंफर्म हो गई। आगे कह रहा है द मैन्युफैक्चरर कैन सेल अ पैकेज ऑफ स्क्रू ए एट ए प्रॉफिट ऑफ ₹7। 7 रुपए का प्रॉफिट तो हो रहा है स्क्रू ए पर, और स्क्रू बी पर हो रहा है 10 रुपए का प्रॉफिट। तो वो कह रहा है assuming that he can sell all the screws he manufactures, how many packages of each type should the factory owner produce in a day in order to maximize the profit। इसका मतलब हमें प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, यहां से ये बात समझ में आई हमें, और वो मैक्सिमम प्रॉफिट निकालने को भी कह रहा है। देखो ये वो क्वेश्चंस हैं जो किसी भी फैक्ट्री ऑनर के लिए, किसी भी, आप समझ लीजिए जैसे सपोज करिए कोई भी आप बिजनेस कर रहे हैं,
उसके अंदर जिस तरह से आप किसी भी चीज को प्रोड्यूस करते हैं, सेल करते हैं, तो आप ये पता लगा सकते हैं कि किस टाइप के हमें क्या चीज बनानी चाहिए कि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम लेवल तक चला जाए। ये तरीका होता है इस वाले क्वेश्चंस को करने का। तो मैं समझा देता हूं आपको, एक और क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 ले रहा हूं। सबसे पहले मैंने आपसे कहा था 2 लाइन आप ऊपर छोड़ के चलना, जिसमें हम एक्स और वाई लिखेंगे। जी हाँ, तो हमने टेबल बनाई है। टेबल बनाना मैंडेटरी नहीं है। टेबल की अगर बना सकते हैं, बन रही है आराम से तो बनाएं, नहीं बन रही है तो आप डायरेक्ट भी कंस्ट्रेंट बना सकते हैं। जी हाँ, तो टाइप्स ऑफ स्क्रूज, जो हमारे पास स्क्रू की टाइप है, ए टाइप और बी टाइप, 2 टाइप के स्क्रू हैं। नंबर ऑफ पैकेट्स निकालने के लिए कह रहा है, तो हमने मान लिया ऊपर लेट नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ स्क्रू ए, जो हमारे पास स्क्रू ए है उसके नंबर ऑफ पैकेट्स हमने एक्स मान लिए। अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है आगे जी हाँ, इसके बाद हमारे पास हमने नंबर ऑफ पैकेट्स मान लिए पहले स्क्रू ए के, जो कि हमने एक्स मान लिए। फिर हमने ले लिया लेट नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ स्क्रू बी, वो हमने वाई मान लिए। तो सेकंड कॉलम में ये आएगा आपके पास नंबर ऑफ पैकेट्स या पैकेजेस, जो भी आप लिखना चाहें, ये आपके पास एक्स और ये वाई। अब इसके बाद उसने क्वेश्चन में ये कहा था हमारे को कि भाई हैंड ऑपरेटेड और दूसरी मशीन थी हमारे पास ऑटोमेटिक। जी हाँ, तो ये है टाइम ऑन ऑटोमेटिक मशीन। ऑटोमेटिक मशीन पे जो टाइम है वो, और अगले में हमने लिया टाइम ऑन हैंड ऑपरेटेड मशीन। जी हाँ, इसे भी मिनट्स में और इसे भी मिनट्स में, यहां मेंशन करना है ऊपर आपको मिनट्स, कि हम इसे मिनट्स में ले रहे हैं। अब इसके बाद एक चीज और दे रखी है इसने, वो है भाई प्रॉफिट, वो भी भला रुपीज में। किस तरीके से दे रखा है प्रॉफिट आपको? रुपीज में। तो हम वो कैसे करेंगे, क्या तरीका है हमारा करने का, वो भी समझ लीजिए। उसने हमारे से ये कहा था 4 मिनट ऑटोमेटिक के, 6 मिनट हैंड ऑपरेटेड के ए पैकेट के लिए, 4 और 6। तो भाई ए पैकेट का 4 6, ए के सामने ही चल रहा है ए का डाटा पूरा इस तरीके से। फिर बी पैकेट के लिए उसने कहा था भाई लेट टेक 6 मिनट ऑटोमेटिक के, 3 मिनट हैंड ऑपरेटेड के, 6 और 3। फिर आई बात प्रॉफिट की, 7 रुपए और 10 रुपए, इस पे 7 रुपीज और इस पे 10 रुपीज। मशीन की अवेलेबिलिटी कही गई थी एटमोस्ट 4 आवर्स, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो 60 इंटू 4 कर दीजिए आप, यानी कि 240, और वो भी एटमोस्ट, तो लेस देन इक्वल टू 240, लेस देन इक्वल टू 240। कोई भारी काम नहीं है। अब आई बात जेड की, सबसे पहली कि हमें मैक्सिमाइज किसे करना है। तो आपने ध्यान दिया, आपने देखा भाई इसने बोला था इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। अरे एक पैकेट पे 7 रुपए का प्रॉफिट है, तो एक्स पैकेट पे कितना प्रॉफिट होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 7x। फिर एक पैकेट पे 10 रुपए का प्रॉफिट है, तो वाई पैकेट पे कितना प्रॉफिट होगा, 10y। टोटल प्रॉफिट जो होगा 7x प्लस 10y होगा। हमें इस प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। ये आपके पास जेड तैयार हो गया, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब आई बात कंस्ट्रेंट की, फिर वही मुद्दा। देखो आपके पास मैंने शुरुआत में बताया था चैप्टर की 3 तरह की प्रॉब्लम आती है,
डाइट, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टेशन। डाइट वाला पार्ट तो आपका कट गया है क्योंकि उसके ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो अनबाउंडेड है। ठीक है जी। ये जो मैं आपको आज पढ़ा रहा हूँ ये सब कैटेगरी मैन्युफैक्चरर टाइप में आती हैं। इसके बाद एक कैटेगरी हमारी ट्रांसपोर्टेशन की बची है जो कि मैं आपको कल बताऊंगा और ये चैप्टर कल हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है जी। अब आया मुद्दा कंस्ट्रेंट का। तो मैंने आपको बताया था दो तो हमेशा बनने ही बनने हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसमें तो कुछ कटने का मुद्दा ही नहीं है। तीसरा कंस्ट्रेंट यहां से, चौथा कंस्ट्रेंट यहां से, तो तीसरा यहां से बना रहे हैं हम 4x प्लस 6y। हाँ भाई 4x प्लस 6y लेस देन इक्वल टू 240। इसे हमने 2 से डिवाइड कर दिया, डिवाइड अबव इक्वेशन बाय 2। तो और करके ये आपको मिल गया 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल्स टू 120। ये आ गई बेटा जी। ये हमारे पास आ गई तीसरी कंस्ट्रेंट। अब मुद्दा है चौथी कंस्ट्रेंट का। तो चौथी कंस्ट्रेंट भी आपको यहीं से मिल जाएगी। ये हुआ 6x प्लस 3y लेस देन इक्वल्स टू 240। अब की बार ये डिवाइड हो रहा किससे, ध्यान से देखो, 3 से। कर दो जी 3 से डिवाइड। तो ये बैठा 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 80। देखो जी चारों कंस्ट्रेंट तैयार हो गए आपके पास। इसकी इक्वेशन लिखें, इनके पॉइंट निकालें, इनकी प्लॉटिंग करें, फिजिबल रीजन मिलेगा। उस फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट देखें, उन कॉर्नर पॉइंट पे जेड की वैल्यू निकालें। जहां पर जेड आपको मैक्सिमम देगा वो आपका आंसर हो जाएगा। बोलिए जी क्लियर हुआ या दोबारा समझाऊं? बताओ भाई क्लियर हुआ या दोबारा समझाया जाए? आज आपको इसी बिहाफ पर एक्सरसाइज नंबर 12.1 के क्वेश्चंस करने हैं। जो 2-3 कट हैं उन्हें छोड़कर, 1, 9th और 10th को छोड़कर 12.2 में, एक्सरसाइज 12.2 में 240 टेबल में कैसे आया ये बता दो। अरे वैभव ध्यान से देखो क्वेश्चन में कितने घंटे दे रखे हैं अवेलेबिलिटी के। हाँ भाई चेक करें कितने दे रखे हैं आपको। हाँ बेटा जी कितने आवर्स दे रखे हैं वैभव? 4 घंटे। 4 घंटे का मतलब मिनट में चेंज कर लो उसे। मिनट में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है समझ आ गया मतलब, ओके। तो पूरा दोबारा समझा दूं? क्यों त्यागी जी क्या हो गया, डिस्कनेक्ट हो गए थे क्या? चलो जी। तो ये हमारे पास आ गया जी कंप्लीट क्वेश्चन आपके पास जो है। और आपको जो है आज करना क्या है वो नोट कर लें। इसी एक्सरसाइज नंबर 12.2 में होमवर्क लिख लें अपने पास और ग्रुप पे भी डालते हैं, बॉयज गर्ल्स दोनों ग्रुप पर, कि होमवर्क में एक्सरसाइज नंबर 12.2 कंप्लीट करनी है एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 1, 9, 10। इन्हें छोड़ देंगे बस, बाकी पूरी करनी है। यह आपका होमवर्क है जी चैप्टर नंबर 12 का। कल हम आपको ट्रांसपोर्टेशन समझा देंगे, मिसलेनियस दे देंगे करने के लिए, और उसके बाद इसे कंप्लीट करके फिर हम चलेंगे चैप्टर नंबर नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी की तरफ, जिसमें 2 एक्सरसाइज आपकी कट चुकी हैं 5 में से, 0.4, 0.5। सिर्फ 3 एक्सरसाइज आपकी हैं, 13.1, 13.2 और 13.3। आसान सा काम बचा है, बहुत भारी काम नहीं है। हार्डली इट विल टेक 3 और 4 days and after then we will start revision for board exams।
इस चैप्टर की वेटेज कितनी है? इस चैप्टर की वेटेज है जी लगभग 6 नंबर के आसपास की, एक ही क्वेश्चन आता है इसमें से। बाकी जैसा होगा इन्होंने नए में जो भी चेंजेस करे होंगे उसके हिसाब से पता चल जाएगा। ठीक है भाई, रिकॉर्डेड क्लास कोशिश करेंगे अभी डाल देंगे हम, ज्यादा देर नहीं करेंगे ताकि जिन्होंने नहीं समझा है, रह गया है जिनका, वो सब क्लियर हो जाए। और एग्जाम्पल्स अभी नहीं करने अक्षित, पहले क्वेश्चन करेंगे उसके बाद एग्जाम्पल्स करने के लिए देंगे हम आपको, अभी नहीं करने एग्जाम्पल्स, पहले क्वेश्चंस करने हैं फिर एग्जाम्पल्स की बात करेंगे बाद में। एक ना जो भी स्टूडेंट, चलो जी होमवर्क भी डल गया, नंदिनी ने डाल दिया, वेरी गुड। एक तो जो भी आना चाहे आप में से, वो भाई कंसेंट लेटर लिए बिना ना आए प्लीज। 2 स्टूडेंट एट प्रेजेंट मेरे पास आ रहे हैं और 3 उससे पहले आ गए थे, 5 स्टूडेंट हैं टोटल। बाकी जो आना चाहे वो कंसेंट लेटर लेके आए, मास्क के साथ, सैनिटाइजर वगैरह सब कुछ, ऐसे कोई ना है। ठीक है जी, ओके।